नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में मैं और एक क्वेश्चन आपके पास लाया हूँ जो कि जे एडवांस में 2012 में पूछा गया था। तो मैं पहले क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ और उसके बाद क्वेश्चन के हम डिस्कशन करेंगे। Consider a disk rotating in a horizontal plane with a constant angular speed omega about its center O। एक डिस्क दिया गया है और वो डिस्क आपको फिगर दिख रहा है और वो जो डिस्क है एक एक्सिस जो कि डिस्क की जो सेंटर है उसके थ्रू गया है और उस एक्सिस के सराउंड उस एक्सिस के जो कि उसके सेंटर पे गए हैं, तो उस एक्सिस के आसपास हमारा बहुत सारे पॉइंट्स है, P है, Q है, R है। ओके, बहुत सारे पॉइंट्स है, P है, Q है, R है, वो जो कि डिस्क पर है और उस एक्सिस ये वाला एक्सिस जो कि उसके सेंटर में गया है और उस डिस्क को परपेंडिकुलर होते हुए। तो उसमें क्वेश्चन में पूछा गया है क्या है और क्या दिया गया है, ये जो डिस्क है वो डिस्क आपका कुछ एंगुलर वेलोसिटी में रोटेट कर रहा है, कुछ एंगुलर वेलोसिटी में रोटेट कर रहा है। किस एक्सिस में? जिस एक्सिस उसके सेंटर देके गए है और उस डिस्क को परपेंडिकुलर है। The disc has a shaded region one side of the diameter। ओके, ये इसकी डायमीटर है और इसकी जो डायमीटर है एक साइड क्या है? शेडेड है। एक साइड क्या है? शेडेड है, इस तरह का शेडेड है। ओके, ये एक साइड है और इस साइड क्या है? शेडेड है। ओके, an unshaded region on the other side। ये जो पोर्शन है वो अनशेडेड है। ओके, when the disc is in the orientation as shown, two pebbles P and Q are simultaneously projected at an angle towards R। When the disc is in the orientation as shown, two pebbles दो pebbles है P और Q। इसका मतलब है दो pebbles है, यहाँ पर एक पोजीशन P पे है और एक पोजीशन Q पे है। छोटी सी स्टोन को पेबल्स कहा जाता है, एक P पे है और एक Q पे है। तो ठीक है, दो पेबल्स है P पे और Q पे। तो हम क्या कर रहे हैं कि इस जो पेबल्स P और Q को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। प्रोजेक्ट करने का मतलब है हम थ्रो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? थ्रो कर रहे हैं। तो ठीक है, जब थ्रो कर रहे हैं तो कुछ एंगल बना के, ये हमारा हॉरिजॉन्टल है तो कुछ एंगल बना के उसको हम थ्रो कर रहे हैं। ओके, किस दिशा में थ्रो कर रहे हैं? टुवर्ड्स R। ये जो पेबल्स है P को और Q को हम कहां थ्रो कर रहे हैं? इस जो R है उस दिशा में हम क्या कर रहे हैं? थ्रो कर रहे हैं, इस दिशा में। ओके, द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज इन द yz प्लेन। ओके, जो वेलोसिटी का प्रोजेक्शन क्या है? yz प्लेन में है। इसका मतलब ये जो प्लेन होगा ये हमारा बोर्ड है, तो ये जो बोर्ड है और उसको जो परपेंडिकुलर हुआ है ये वाला प्लेन। कौन सा वाला प्लेन? ये वाला जो परपेंडिकुलर हुआ है। तो जो प्लेन मुझे देकर गया है इस तरह का, ओके, ये वाला जो प्लेन है, तो ये वाला प्लेन है क्या है? परपेंडिकुलर प्लेन है। इसका मतलब है ये वाला प्लेन। ओके, ये वाला जो प्लेन है वो कौन सा प्लेन है? YZ प्लेन है। और ये मेरा y एक्सिस, ये मेरा z एक्सिस और ये मेरा x एक्सिस। ओके, तो क्या है? ये मेरा y एक्सिस, ये मेरा x एक्सिस और ये वाला क्या है? z एक्सिस। ओके, z एक्सिस इस तरह का है। ओके, हाँ, तो जो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन किस तरह का है? इस तरह का परपेंडिकुलर है, इस प्लेन में हम ऐसे थ्रो कर रहे हैं। ओके, ठीक है, और जो डिस्क होगा ऑब्वियसली डिस्क किस में होगा? डिस्क x और z प्लेन में होगा, इस हॉरिजॉन्टल होगा। डिस्क किस प्लेन होगा? इस हॉरिजॉन्टल में होगा। x और z प्लेन में होगा, x और z प्लेन में क्या होगा? डिस्क होगा। ओके, ठीक है, हमको अज्यूम करने दिया गया है कि जो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन होगा P और Q के लिए दोनों सेम है। ठीक है, दोनों के लिए सेम है
और जो वेलोसिटी की बात कर रहे हो, जो वेलोसिटी की बात कर रहे हैं वो आप कहां पर रहकर ऑब्जर्व कर रहे हो, उस रोटेटिंग डिस्क के, इस रोटेटिंग डिस्क के उस रोटेटिंग डिस्क में आप वहां पर रहकर आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि जो दोनों पेबल्स है उन दोनों पेबल्स को सेम वेलोसिटी में वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्क, वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्क, क्योंकि अब जब वेलोसिटी वहां पर दे रखा है क्वेश्चन में, वो जो वेलोसिटी है विथ रिस्पेक्ट टू द डिस्क, डिस्क पे आप रहे हो और वहां पर हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक। हम अज्यूम करेंगे द लैंड बैक ऑन द डिस्क बिफोर द डिस्क हैज कंप्लीटेड 1/8 रोटेशन। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। Their range is less than half the disk radius and omega remains constant throughout. Then उनमें बहुत सारे ऑप्शन है, हम उस ऑप्शन को मैं डिस्कस करूंगा। तो इस अजम्पशन क्या है, पहले जो अजम्पशन है दे लैंड बैक, हम जिसको प्रोजेक्ट करेंगे, तो प्रोजेक्शन करने में क्या होता है, प्रोजेक्शन हम जब करेंगे तो वो लैंड करेगी, प्रोजेक्ट हुआ है तो लैंड करेगी, कहां पर लैंड करेगी, उस डिस्क पे लैंड करेगी, क्योंकि प्रोजेक्शन हुआ है लैंड किस पे, डिस्क पे। तो वो लैंड बैक कब करेगी, जब वो जो डिस्क होगा वो क्या करता होगा, रोटेट करता होगा। जब डिस्क अपना 1/8 रोटेशन करने से पहले आपकी जो प्रोजेक्ट किया गया पेबल्स P और Q दोनों क्या कर देंगे, अपनी जो मोशन हो, अपनी मोशन खत्म, उनकी जो मोशन होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन होगा वो खत्म हो जाएगी, ओके। उनकी जो मोशन होगा वो बैक कर लेंगे दोबारा कहां पर, उस डिस्क पे, ओके। देयर रेंज, और उनकी रेंज क्या होगी, जब प्रोजेक्शन होता है कुछ डिस्टेंस कवर करते हैं, उनका रेंज क्या होगी, उनकी रेंज जो डिस्क है उसकी रेडियस की जो आधा r/2 तो उससे कम होगी, ठीक है। और जो ओमेगा रिमेन्स कांस्टेंट, जो डिस्क होगा, डिस्क रोटेट करता होगा ऑब्वियसली। देखिए ये जो पॉइंट है ना, ओमेगा रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट, ये एक्चुअली क्या होता है, जब आप प्रोजेक्ट करोगे तो क्या होता है, इस डिस्क तो रोटेट करता होगा, डिस्क रोटेट करता होगा, तो इस डिस्क में एक एंगुलर वेलोसिटी है, तो उस एंगुलर वेलोसिटी होगा, तो उस एंगुलर वेलोसिटी में कोई अफेक्ट नहीं होगा, कोई प्रभाव नहीं आएगा, किस वजह से, जब आप पेबल्स को प्रोजेक्ट किया गया है। तो ये तीनों हमारा अजम्पशन है, और हम डिस्कशन करेंगे, जो ऑप्शन सारे आएंगे तो हम उस ऑप्शन को डिस्कशन करेंगे। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये एक्सप्लेनेशन बहुत बड़ा है, परंतु क्वेश्चन का जो आंसर होगा या सॉल्यूशन होगा वो बहुत मजेदार है। तो हम देखते हैं उसको। वो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो P और Q है, क्या वो P और Q उस शेडेड रीजन पे आकर गिरेगी। वो क्या पूछ रहा है, क्या P और Q उस शेडेड रीजन पे, ये जो शेडेड रीजन है उसमें आके गिरेगी या उस शेडेड रीजन के बाहर जाके गिरेगी, ये क्वेश्चन आपको पूछ रहा है। तो बहुत सिंपल है, देखिए बहुत सिंपल। तो ये हमारा डिस्क है और ये उसकी शेडेड रीजन है, ओके, ये उसकी शेडेड रीजन है। और हमारा Q कहां पर है, यहां पर है, और हमारा P कहां पर, इनिशियल, ओके, इनिशियल कहां पर है, P है, और ये इसका सेंटर है। हम कंसीडर करेंगे इस जो सिचुएशन है उस मोमेंट की, इस जो सिचुएशन है,
तो उस इंस्टेंट, इस मोमेंट को हम क्या डिनोट करेंगे, t इक्वल टू 0। ओके, और आपकी जो डिस्क है रोटेट कर रहा है इस तरह का। ओके, तो इसकी जो रोटेशन है इस तरह का। ओके, तो जो एंगुलर स्पीड होगा ओमेगा वो हमेशा क्या रहेगी, यूनिफॉर्म रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं देखने को मिलेगा। तो अभी मैं क्या करता हूं, देखिए ये मूव करेगी तो कुछ दौरान समय के अंतराल में क्या होगा, इस तरह का हो जाएगा। ये हमारा ओरिजिनल था, ये हमारा ओरिजिनल एक्सिस था। तो ये जो शेडेड रीजन है ये आपका क्या है, शेडेड रीजन है, और ये आपका ओरिजिन है। तो अभी डिस्क का जो फिगर होगा, जो डिस्क होगा आपका, जो डिस्क होगा तो वो क्या हो जाएगी, इस तरह का हो जाएगी। और जो एंगल वो कवर करेगी ऑब्वियसली ये होगा, ये जो एंगल थीटा, ये एंगल थीटा। थीटा क्या होगी ऑब्वियसली, आपका थीटा क्या होगी, ओमेगा इनटू टी, ओमेगा इनटू टी, क्योंकि ये जो सम टाइम है वो क्या है, टी है, टाइम क्या है, टी है। और ये जो प्लेन है आपका, ये जो प्लेन है, ये जो प्लेन है, ये कौन सा प्लेन है, XY प्लेन है। ये कौन सा प्लेन है, ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस है। ओके, तो अभी देखिए, अभी हम क्या करते हैं, जो P है और Q है, देखिए जब P और Q इनिशियल वो क्या थी, उस जो डिस्क के सरफेस पर वो दोनों सिचुएटेड है, अगर इस डिस्क में है तो जो डिस्क की जो भी स्पीड होगा तो उस P और Q का उतना ही स्पीड रहेगा। किसके लिए, जो बाहर डिस्क के बाहर रहकर ऑब्जर्व कर रहे हैं, ओके, उनके लिए वो क्या देखेंगे, P और Q कुछ स्पीड में मूव कर रहे हैं। तो कैसे कर रहे हैं, जो Q होगा वो किस दिशा में, उसका जो वेलोसिटी होगा ऑब्वियसली इस टेंजेंशियल होगा, क्या होगा, टेंजेंशियल होगा। और P का किस दिशा में होगा, इस दिशा में होगा। जो वेलोसिटी होगा उसका पोजीशन सपोज आप y1 yq लिख लेता हूं और इसकी yp लिख लेता हूं। ओके, और yq और yp, जो yp होगा इसकी पोजीशन, पार्टिकल p की पोजीशन। ओके, तो उसकी जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, ओमेगा yp इनिशियल, और इसकी जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, ओमेगा yq। ओके, क्या होगा, ओमेगा yq, और इसका क्या होगा, ओमेगा yp। ओके, तो अभी मैं क्या करता हूं, इसका मतलब जो ओमेगा p की मैग्नीट्यूड, ओके, ओमेगा p की मैग्नीट्यूड, क्योंकि वो नेगेटिव हो जाएगा तो उसकी मॉड, तो ये उसकी वेलोसिटी होगा इनिशियली। ओके, किसकी, पार्टिकल p की। तो इनिशियली पार्टिकल q की जो स्पीड है वो क्या है, पार्टिकल जो q है उसकी जो स्पीड है, मतलब जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, ओमेगा yq होगा। और ये क्या होता है ना, टेंजेंशियल होता है। टेंजेंशियल का मतलब क्या होता है, ये जो इस तरह का दिशा में होता है। ओके, तो इनिशियली किस दिशा में होगा, -x। ओके, और जो वेलोसिटी होगा p का वो किस दिशा में होगा, ओमेगा yp। ओके, उसकी मॉड, क्योंकि y नेगेटिव है इस दिशा में और इस दिशा में उसकी वेलोसिटी होगा। तो ये होता है इनिशियल, क्या है, इनिशियल। तो अभी क्या होगा, अभी हम क्या करेंगे, उस Q और P को जो प्रोजेक्टाइल होगा वहां पर सिचुएटेड होगा, तो उनकी जो स्पीड होगा, ये जो वेलोसिटी होगा इतना होगा। और हम अभी क्या कर रहे हैं, उनको कुछ वेलोसिटी दे रहे हैं, जो वेलोसिटी हम दे रहे हैं उसका जो वो किस प्लेन में रहेगा, yz प्लेन में। किस प्लेन में रहेगा, yz प्लेन में, इस तरह का रहेगा ये वेलोसिटी। और क्योंकि यहाँ पर आपका r है तो r की दिशा में हमको वेलोसिटी देंगे, कैसे देंगे, इस दिशा में देंगे। तो ये जो वेलोसिटी रहेगा वो दोनों के लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा। और जो वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या होगा, जो वेलोसिटी हम देंगे उसकी कंपोनेंट क्या होगी, देखिए ये yz में रहेगी तो उसकी जो वेलोसिटी का कंपोनेंट रहेगी y कंपोनेंट रहेगी और z कंपोनेंट रहेगी, y कंपोनेंट रहेगी और z कंपोनेंट रहेगी। तो ये होगा क्या, ये वेलोसिटी हम जो दे रहे हैं उसको, प्रोजेक्टाइल को, ये वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू
डिस्क विथ रेस्पेक्ट टू डिस्क ओके। और ये जो वेलोसिटी हम p और q का है विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर जो कि ग्राउंड पे है या डिस्क की सेंटर पे है या डिस्क से बाहर है ओके। तो ये आपका विथ रेस्पेक्ट टू डिस्क, ये विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ओके। सेंटर डिस्क का सेंटर, मैं कॉमा लिख लेता हूं सेंटर ओके। डिस्क का सेंटर, डिस्क की सेंटर मूव नहीं करता है ओके। तो अभी मैं क्या देखूंगा, देखिए जब वो कुछ एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है आपकी डिस्क और उसके क्या होते हैं, क्या हो जाएगी ये जो एंगल से वो क्या थीटा इक्वल ओमेगा टी। तो वो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 1/8 रोटेशन पे आपकी थीटा क्या होगी, पहले हम देख लेते हैं क्या होगी। जो थीटा होगी वो क्या होगी, ऑब्वियसली 2 पाई होता है टोटल पे और 1/8 क्या होता है 2 पाई बाई 8 जो कि पाई बाई 4। तो ये जो थीटा है तो क्या है पाई बाई 4। तो थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 में आपको कितने वक्त कितना लगेगा, टाइम कितना लगेगा। जो टाइम मुझे लगेगा, जो टाइम लगेगा वो क्या होगा ओमेगा टी इक्वल टू पाई बाई 4, ओमेगा टी इक्वल टू पाई बाई 4। तो मुझे जो टाइम लगेगा पाई बाई 4 ओमेगा, पाई बाई 4 ओमेगा। तो इस दौरान आपका जो प्रोजेक्टाइल होगा तो उस प्रोजेक्टाइल में इस वेलोसिटी रहेगा, किस वेलोसिटी रहेगा, इस वेलोसिटी रहेगा। क्योंकि x दिशा में आपकी जो p और q है उनको कोई फोर्स नहीं है तो उनकी वेलोसिटी परिवर्तन नहीं होगी। तो ये वेलोसिटी हमेशा उनके साथ रहेगा जब वो फ्लाइट कर रहे होंगे तो तभी भी उनके पास ये वेलोसिटी रहेगा। प्लस और कौन सा वेलोसिटी रहेगा, ये वाला वेलोसिटी रहेगा। कौन सा वेलोसिटी रहेगा, ये वाला वेलोसिटी। तो जो उनके पास जो वेलोसिटी होगा फ्लाइट के दौरान ओके, प्रोजेक्शन के दौरान वो क्या होगा, मैं लिख लेता हूं यहां पर क्या होगा। जो p का होगा, p का क्या होगा दिस ओके। और जो वेलोसिटी हम मेजर कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ओके, ये क्या है ड्यूरिंग फ्लाइट। तो क्या होगा vp क्या हो जाएगी, ये विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ओके। ओमेगा yp मॉड x स्क्वायर प्लस vy। इसमें देखिए ये जो चीज है ना, इस क्वांटिटी में इसमें परिवर्तन, इस जो क्वांटिटी vy और vj, इस जो प्रोजेक्शन हुआ है इनिशियली, तो इनिशियली जब प्रोजेक्शन हुआ है ग्रेविटी की वजह से इसमें परिवर्तन आए ओके। ग्रेविटी की वजह से इनमें परिवर्तन आए, ये होगा। और जो q क्या होगा वो क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर, क्या होगा ओमेगा u q x कैप प्लस वही रहेगा ये विथ रेस्पेक्ट टू डिस्क ओके। vy y कैप प्लस vz z कैप। तो ये होगा ड्यूरिंग फ्लाइट उस पॉइंट p और q का वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर एट द सेंटर ओके। अभी क्वेश्चन में वो देखेंगे कि जब वो t इक्वल टू पाई बाई 4 ओमेगा होगा तो वो पार्टिकल क्या शेडेड रीजन पे रहेगी या नहीं रहेगी। तो देखिए हमको बस किस चीज को देखना है, हमको बस इस दिशा को देखना है, हमको सिर्फ x कंपोनेंट देखना है। कौन सा देखना है, x कंपोनेंट। क्योंकि हमारा जो पार्टिकल q था यहाँ पर था और पार्टिकल जो p था वो इस दिशा में था ओके। तो देखिए जब अगर हम x दिशा में देखेंगे पार्टिकल p के लिए, किसके लिए, पार्टिकल p के लिए, जब अगर पार्टिकल p के लिए देखेंगे तो क्या होगा xp, क्या होगा xp। ओरिजिनली xp क्या थी 0 थी, तो अभी क्या हो जाएगा xp v x पार्टिकल p की वेलोसिटी की जो x कंपोनेंट है इनटू टाइम t क्या है पाई बाई 4 ओमेगा। जो x कंपोनेंट है वो क्या है, ये है ओमेगा y, सॉरी ये है ये वाला ओमेगा p की मॉड पाई बाई 4 ओमेगा।
तो देखिए ये जो क्वांटिटी होगा ओमेगा इंटू वाई पी, ओके, ओमेगा इंटू वाई पी बाई पाई बाई 4 ओमेगा, तो ओमेगा ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, पाई बाई 4 वाई पी। तो वाई पी देखिए, वाई पी हमारा कितना है, इतना है, वाई पी कितना है, इतना है। तो इस पोर्शन का पाई बाई 4, पाई हमारा 3.14 समथिंग, ये पाई बाई 4 कितना होगा हमारा, तो 1 से 1 से छोटा होगा, तो ये जो क्वांटिटी होगा वाई पी से छोटा होगा। तो अगर वाई पी से छोटा है तो देखिए जब वो मूव करेगा तो उसका क्या है, जो x कंपोनेंट होगा तो क्या होगा, x कंपोनेंट इस पॉइंट के आसपास रहेगी, किस पास, इस पॉइंट के डिस्टेंस के आसपास, ओके। और क्या होगी, उसके पास y कंपोनेंट है और j कंपोनेंट है, उसकी वजह से वो क्या करेगी, इस दिशा में जाएगी, इस दिशा में जाएगी, तो उसकी जो रेंज होगा वो r/2 से छोटा होगा। तो अगर r/2 से छोटा है मतलब ये जो टोटल क्वांटिटीज है, तो अगर इससे छोटा है तो ये वाला पॉइंट ऑब्वियसली क्या करेगी, इस दिशा में मूव करेगी और इस दिशा में मूव करेगी, तो उसकी जो पोजीशन होगी ऑब्वियसली कहां पर, इस रीजन पे होगी, इस रीजन पे, किसी रीजन पे, इस रीजन पे होगी। और ऑब्वियसली अगर इस रीजन पे होता है तो ये क्या है, अनशेडेड है, क्या है, अनशेडेड है, अनशेडेड रीजन होगा। और उसके साथ साथ अगर हम Q को देखेंगे, Q के लिए तो बहुत सिंपल है, Q के लिए बहुत सिंपल है, वो क्या करेंगे, उसके पास एक x कंपोनेंट है तो वो इस दिशा में मूव करेगी और प्रोजेक्शन भी हो रहा है तो वो इस दिशा में मूव करेगी, तो Q कहां पर लैंड करेगी, इस पॉइंट, इसमें जो रीजन होगा यहाँ पर कोई भी जो पॉइंट होगा उसमें लैंड करेगी। तो ऑब्वियस बात है दोनों पेबल्स P और Q, दोनों पेबल्स P और Q वो क्या करेगी, अनशेडेड रीजन पे जाके गिरेगी, अनशेडेड रीजन पे जाके गिरेगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन यानी एक्सप्लेनेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।